उनमें से 8 मुख्य हैं। 8 में से 3 तो ऊपर हैं, ये कंठ से ऊपर दिवलोक में, और 3 जो हैं ये अंतरिक्ष लोक में हैं, और 2 जो है वो मृतलोक में हैं। ये आपका शरीर 3 लोकों में डिवाइड किया गया है, दिवलोक, अंतरिक्ष लोक और मृतलोक। ये तीनों लोक आपके शरीर में है। तो जो दिवलोक है इसमें 3 चक्र हैं, 3 सेंटर हैं। एक तो खास सेंटर है जो मैंने बताया, एक उसके नीचे जहां पिट्यूटरी ग्लैंड है, ग्रान ग्रंथि है, वो है दूसरा, और एक उससे नीचे है ललना चक्र उसे कहते हैं। ये तालू के ऊपर आपके मुंह में आप देखेंगे इसको कागजी हुआ कहते हैं, एक छोटी सी मांस का टुकड़ा लटकता रहता है, गले के अंदर दिखाई देगा, उसके ऊपर, उसको ललरी कहते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, और उस स्थान के चक्र को ललना चक्र कहते हैं, और इसको ब्रह्म चक्र कहते हैं, और जहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। तो ब्रह्म चक्र, आज्ञा चक्र, ललना चक्र, ये 3 केंद्र तो ऊपर हैं। अब इसके नीचे आए तो कंठ में थायराइड जहां पर है, और ये हार्ट के बगल में बीच में जो स्पेस है यहां, तो यहां पर विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र और मणिपुर नाभि में, ये 3 चक्र अंतरिक्ष में, इसको अंतरिक्ष कहते हैं। नाभ्या आसिद अंतरिक्ष गुम, इसको अंतरिक्ष कहते हैं। शीर्षणो देवहु समवर्तत, ऋग्वेद। तो ये दिवलोक है, ये अंतरिक्ष लोक है, और अंतरिक्ष लोक के नीचे जो है वो मर्तलोक है। पदभ्याम भूमिर्दिश स्त्रोत्रा तथा लोकांग अकल्पयन्ना। अब नाभि के नीचे 2 चक्र जो है वो मर्तलोक में है, और आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं कि ये जो संसार का सारा चक्र है ये मर्तलोक से ही चलता है। ये तो आप लोग को मालूम है। आपके जितने संबंध हैं कहां से है? मर्तलोक से है। इसमें अंतरिक्ष लोक और देवलोक साझीदार नहीं है, मर्तलोक से। मर्तलोक क्या है? 2 चक्र जो हैं, मूलाधार और स्वादिष्ठान, जनरेटिव ऑर्गन, जहां जननेंद्रिय है उसकी जड़ स्वादिष्ठान है, और उसके नीचे जो मल इंद्रिय है, मल त्याग इंद्रिय है, वो मूलाधार। ये दोनों मृतलोक के चक्र हैं। अब ये 8 सेंटर हो गए आपके शरीर में मुख्य। अथर्ववेद ने बताया अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्व अयोध्या। ये जो 8 चक्रों से बना हुआ, 9 दरवाजों से बना हुआ ये जो मनुष्य का शरीर है, ये देवताओं की नगरी है, देवानामपुर, इसका नाम अयोध्या है, अयोध्या। और इसी अयोध्या में वो जो मैंने बताया चिदाकाश में जो चेतन प्रकाशित हो रहा है उसको कहते हैं राम, और वो चिदाकाश को कहते हैं कनक भवन। कनक भवन, कनक भवन माने स्वर्णीय स्थान, और उसी कनक भवन में राम विराजते हैं हमेशा। राम कहाँ रहते हैं? कनक भवन में रहते हैं। अयोध्या में कनक भवन में राम का निवास है। अब उसी हिसाब से अयोध्या में एक कनक भवन बनाया गया, उसमें भगवान राम की मूर्ति स्थापित की गई। ये तो आप लोग जानते हैं, जो अयोध्या गए होंगे उनको पता होगा। अब ये अयोध्या में कनक भवन जो है चिदाकाश, वो आपकी जड़ है। अब आप देखिए, अब उसमें जो चेतन प्रकाशित हो रहा है उसको कहते हैं आत्मा राम है, वो भी राम, वो परमात्मा राम नहीं है, आत्मा राम है। अब वेद ने इसके विषय में ये बताया कि भाई द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसत्व जाते, ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में इसकी व्याख्या की कि वहां एक पक्षी नहीं है, 2 पक्षी हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, और दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। क्या ये द्वा सुपर्णा क्या बला है? और एक ही वृक्ष पर दोनों बैठे हुए हैं, ये क्या बला है? कहा भाई और बला कुछ नहीं है, ये शरीर जो तुम्हारा है यही वृक्ष है। हा? और इसी वृक्ष में एक तो प्रकाशित होने वाला एक प्रकाशक, तो जो परमात्मा है वो तो प्रकाशक है, और जो उस चिदाकाश में जैसे उस शुद्ध शीशे पर सूर्य की किरण पड़ने से अग्नि प्रकट होती, चिंगारियां निकलती हैं, निकलती है ना,
तो इसी को यहां पर बताया कि दो सुपर्णा है, दो सुपर्णा, एक तो प्रकाशक है, दूसरा प्रकाशित है। ये बात सुनिए। अब ऋग्वेद में तो केवल ये कह करके संकोच कर दिया, लेकिन इसको उपनिषदों में उसकी व्याख्या की। ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहा प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति। क्या बताया? ये सुकृतस्य लोके, ये पुण्य लोक है, जिसको अयोध्या कहा है ना, अयोध्या सुकृत लोक है। सुकृत लोक माने परमात्मा की कृपा से, बड़े भाग्य से ये लोक माने मनुष्य शरीर मिल जाता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये सुकृत लोक है। और इस सुकृत लोक में परमे परार्ध है, इसके उच्चतम भाग में मूर्धा जो है ये परम परार्ध है। अब यहां पर गुहा है, गुहा प्रविष्ट, गुहा माने वही जो मैंने बताया आपको, चिदाकाश। परमे परार्ध है, गुहा प्रविष्ट, उस परम पदार्थ में श्रेष्ठतम स्थान में गुहा है। और उस गुहा में प्रवेश करके वहां पर छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति, जीव आत्मा और परमात्मा दोनों निवास करते हैं। कहा दोनों रहते कैसे? दोनों दो है बोले ना, नहीं। छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति, जीव आत्मा तो छाया है और परमात्मा जो है क्या है? आतप है, धूप है। छाया का अस्तित्व किससे है? धूप से। अगर यदि धूप न हो तो छाया बनेगी क्या? असंभव। छाया कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है? नहीं। उसका सेपरेट एंटिटी है? बिल्कुल नहीं। देन shadow is only projection of light. Where there is no light, there will be no shadow. तो आप लोग जानते हो, बड़ी सीधी सी बात है। तो यहाँ पर अब शेडो के लिए यहाँ एक मीडिया जरूर चाहिए। केवल लाइट से शेडो नहीं बनता, जब तक बीच में कुछ मीडिया न आ जाए, बीच में कुछ ना आ जाए तब तो छाया नहीं बनती। तो यहाँ छाया कैसे बन गई? कहा उस चित्त से, जो चिदाकाश है, वो चित्त जो है वो प्राकृत है, प्रकृति का परिणाम है। तो प्रकृति के परिणाम से चित्त बना और चित्त में प्रकाशित हुआ चेतन, तो उससे प्रकट हुई चेतना। अब चेतना बन गई जीवात्मा और परम चैतन्य है परमात्मा, और बीच में चित्त हो गया माध्यम जिससे बड़ी छाया हो। तो छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति, और छाया और आतप दोनों किसके सहारे हैं? उस चित्त के। यदि चित्त बीच से हट जाए फिर न वहां छाया है न आतप है। ये तो जानते हो, न वहां धूप है न छाया, कुछ नहीं है वहां। कि धूप को ग्रहण करने की क्षमता तो चित्त में है ना। अरे आप लोग समझ गए होंगे, पता नहीं समझे कि नहीं समझे, मैं बता रहा हूं। अब इसमें क्या हुआ आगे सुनिए कि अब ये जो आपका चेतना है जो चित्त में प्रकाशित हो रही है, वहां से यदि नीचे गिर जाए, नीचे गिर जाए, वहां से कहा नीचे गिरे भाई? वहां से नीचे गिरी, वो आ गई आज्ञा चक्र जिसे कहते हैं, आज्ञा चक्र, जहां से अहम 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 ये स्फुरित हो रहा है, उसमें आ गई। उससे और नीचे गिर गई, ललना चक्र में आ गई, जहां से मेरा 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 ये शुरू हो गया। तो पहले क्या शुरू हुआ? मैं। पीछे क्या शुरू हुआ? मेरा मेरा मेरा। ये जो वेद में है ना, वेद में जो मंत्र है उसमें बताया गया है कि जब तक जो महायज्ञ होते हैं, उस महायज्ञ में अजा की बलि दी जाती है। अजा की बलि देने से फिर यजमान को मोक्ष मिल जाता है। यजमान माने यज्ञ करने वाला, यज्ञ करने वाला मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बुद्धि के धनियों ने सोचा कि अजा माने वो बकरा है, उसको ले आओ काटो, और काट करके उसकी मांस का होम कर दो, तो यजमान जो है वो जो काट कर होम करने वाला उसको स्वर्ग मिल जाएगा। बुद्धि भ्रष्ट थी। भ्रष्ट बुद्धि के ये अर्थ होते हैं। लेकिन तब तो क्या है, क्या वो जो नीचे उतरा हुआ मैं, बकरा क्या करता है? मैं
वेद में आया है। वेद का मंत्र मैं आपको सुना रहा हूं। अयाम एकाम लोहित कृष्ण शुक्लाम भवि प्रजा सृजमाना स्वरूपा अजो हेतो युष्मारो से तो जहाँ तेषाम भुक्त भोगाम अजो अन्यहा। लेकिन ये मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता था कि ग्रंथ कितने महान क्यों न हो, लेकिन यदि उसका अर्थ करने वाला, उसके अर्थ को समझने वाला नहीं है तो महान ग्रंथ से कौन सा रास्ता दिखाएंगे? दिखा सकते हैं क्या? कभी नहीं दिखा सकते। और शब्द का अर्थ जानने वाला तो यही कहेगा कि यही लिखा हुआ है, लेकिन वहां मैं कहने वाला अजानाम अजनाम जो है, अजन्मा, अजन्मा माने जो कभी किसी कहा जन्मा नहीं, अजन्मा, जीवात्मा को अजन्मा कहते हैं, वो जन्मा नहीं, लेकिन मैं कहता है आविर्भूत होकर के। और मैं करने वाले को यदि बलि दे दिया जाए तो क्या होगा? फिर यजमान जो है मोक्ष पालेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस बकरे बेचारे को काट करके यदि कोई मोक्ष पाएगा तो मेरे विश्वास से उसे नरक के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला है। वो नरकी जीव है, क्योंकि अज्ञान का परिणाम नरक है, मोक्ष नहीं है, स्वर्ग नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि वहां से जहां चेतन का आविर्भाव हो रहा है, वहां से यदि वो नीचे गिरता आया, अहम से मम में आया और मम से और नीचे उतर आया इंद्रियों में, इंद्रियों से और नीचे उतर आया शरीर में, शरीर से और नीचे उतर आया बाहर पदार्थों में, बाहर पदार्थों से भी और निकृष्ट अवस्था में पहुंच गया द्रव्य में, द्रव्य से भी और निकृष्ट अवस्था में पहुंच गया अधिकार में। जितना नीचे गिरता गया, क्या समझे, उतने पतन को प्राप्त होता गया। अब ऊपर से नीचे गिरना ये पतन का रास्ता है। आप लोगों ने भी कहानी सुनी होगी, बच्चेपन में मैंने बहुत कहानी सुनी है। पता नहीं वो कहानी यूपी में ही सुनाते हैं या इधर भी सुनाते हैं। क्या कहानी? एक जादूगर था, उसने अपनी आत्मा को एक तोते में रख दिया, तोते में रख करके उसने एक गुफा में बंद कर दिया और वो दुनिया को जीत लिया कि उसको कोई मार नहीं सकता था। क्यों नहीं मार सकता था? कि उसकी आत्मा तोते में थी। फिर कोई जानने वाला आया, एक नवयुवक को बताया कि ये तभी मरेगा दुष्ट जब उसकी आत्मा जो तोते में है, तोता मरेगा तब। वो संघर्ष करके वहां गुफा में पहुंच गया, वो तोते को पकड़ लिया पिंजरे में से, तोते की टांग तोड़ दी तो उसकी टांग टूट गई, उसकी आंख फोड़ दी तो उसकी आंख फूट गई और अंत में उसका गला मरोड़ दिया तो मर गया। भाई व्यक्ति तो वहां था लेकिन उसकी आत्मा तोते में थी। ये तो है कहानी। और ये याद रखो कि ये केवल उसी की कहानी नहीं है, सबकी कहानी है। ये आप लोग सोचो कि आपकी आत्मा कहाँ है? कहाँ है भाई? किसी का थोड़ा सा नुकसान हो जाए तो क्या कहता है? हाय मैं मारा गया, हाय मैं मर गया। मर कहाँ गया भाई? इसलिए मर गया कि अपना जीवन उस पदार्थ में मानता था, वो पदार्थ नष्ट हो गया इसलिए वो मर गया। जब तुम अपनी आत्मा को पदार्थ में रखोगे तो पदार्थ के नाश से तुम्हारा नाश होगा। जब तुम अपनी आत्मा को शरीर में रखोगे तो शरीर के नाश से तुम्हारा नाश होगा। जब तुम अपनी आत्मा को इंद्रियों में रखोगे तो इंद्रियों के नाश से तुम्हारा नाश होगा। जब तुम अपनी आत्मा को मन में रखोगे तो मन के नाश से तुम्हारा नाश हो जाएगा। अब ये देखना है तुम अपनी आत्मा कहाँ रखे हो और सामान्य व्यक्ति की आत्मा कहाँ रहती है, कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। केवल शरीर तक ही नहीं उतरती है, इससे भी नीचे चली जाती है, इससे भी अधोगति प्राप्त हो जाती है। और आत्मसंयम किसे कहते हैं? आत्मसंयम कहते हैं कि जहां नीचे तक तुम्हारी आत्मा गिरी है ना, वहां से धीरे धीरे उसे उठाओ और उठा करके जहां से उसका पतन हुआ है वहां पर लाकर उसे प्रतिष्ठित कर दो। क्या सुने? भगवान आगे इसी छठे अध्याय में कहते हैं सनई सनई ऊपर में बुद्ध्या धृति गृहीतया फिर आत्म संस्थम्भना कृत्वा न किंचिदप चिंतयेत्। कहा अपनी गिरी हुई आत्मा को, चेतना को, आत्मा वाले चेतना नॉर्मली
yourself from these lowest place. Elevate and gradually bring it up to your Brahma Chakra. That is your real place. When your soul will be reside, when your soul will reside on your Brahma Chakra, then you will be perfect person. When you will bring your own self into Brahma Chakra, then you will be perfect person. Be aware about this fact. If your consciousness is working on the physical level or sensual level, then be aware, you can't be happy and you can't be perfect person. Many kinds of desire will appear in your mind and you will be slave of desire, there is no doubt. यदि आपकी आत्मा शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर काम करेगी, अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होगी, आप उन कामनाओं के गुलाम बनेंगे और दुनिया की कोई ताकत आपको न सुखी बना सकती है न शांति दे सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं पहले तुम आत्म संयम करो, यानी अपनी आत्मा को नीचे से उठाकर जहां से उसका पतन हुआ है वहां उसको प्रतिष्ठित करो। और जिसकी आत्मा का पतन नहीं होता उसको क्या कहते हैं? अच्युत। उसका नाम है अच्युत। और जो अपने स्थान से गिर जाए उसे क्या कहते हैं? च्युत। और इसी को तुलसीदास ने अपने रामायण में लिखा कि ज्ञान अखंड एक सीतावर और माया बस जीव सचराचर जो सबके रह ज्ञान एक रस तो ईश्वर जीवई भेद कहु कस। यदि सब अच्युति हो जाए तो जीव और ईश्वर में क्या भेद होगा? तो कोई भेद है ही नहीं, वो तो दोनों एक है, एक ही सत्य है, चेतन एक है। भारत के बहुत बड़े विद्वान, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, अब तो नहीं रहे, वो बहुत अच्छे विद्वान थे जिनका नाम था उदयवीर शास्त्री, गाजियाबाद में रहते थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी है, इतिहास की बड़ी खोज की है, दर्शन शास्त्र की बड़ी खोज की है। तो उनकी एक पुस्तक है सांख्य सिद्धांत। उन्होंने वेदांत दर्शन प्रभाष्य लिखा, तो उसके ऊपर एक श्लोक लिखकर मेरे विषय में मुझे दिया, जिसको भेंट करना कहते हैं, भेंट किया। तो मैंने उनसे पूछा एक दिन, उनका शास्त्री जी आपकी पुस्तकें में बहुत प्रेम से पढ़ता, बहुत प्रेम से, और मैं समझता हूं कि आप एक अच्छे विद्वान हैं। कहने लगे स्वामी जी बात है, हम विद्वान तो है लेकिन हम आपकी तरह साधक नहीं, हमने साधना नहीं की, विद्या किया। हम कहे बात ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने अपने सांख्य सिद्धांत में दो चेतन की प्रतिष्ठा की है, एक जीव चेतन है और एक ईश्वर चेतन है, ऐसा आपने लिखा है। तो आप ये बताइए कि ईश्वर चेतन सर्वव्यापी है? बोले है। तो जो जीव चेतन है वहां भी वो व्यापी है कि नहीं है? वहां भी व्याप्त है? बोले हाँ। तो आप कैसे अलग करेंगे कि ये तो चेतन ईश्वर का है, ये चेतन जीव का है? How will you divide it? Where will you draw a line? आप उसे कैसे अलग करेंगे कि चेतन का इतना अंश तो जीव का है, इतना अंश तो ईश्वर का है? क्या कभी चेतन दो हो सकते हैं? बोले सत्य बात तो यही है स्वामी जी कि दो नहीं हो सकते। हम कहा जब नहीं हो सकते तो आपने दो क्यों लिखा उसमें? कहा मैं मजबूर हूं। क्यों मजबूर हैं आप, क्या बात है? कहा ये लंबी कहानी है, लेकिन सार रूप में उन्होंने मेरे से कहा कि बात यह है
कि आर्य समाज में मैं पढ़ा हूं, वहीं पढ़ा हूं, वहीं पढ़ा हुआ हूं, इसलिए मैं जानते हुए भी कोई बात ऐसी नहीं लिख सकता जो आर्य समाज के सिद्धांत से अलग हो। हमका बस फिर तो हमें कोई इसमें इतराज नहीं है। आप आर्य समाज के कृतज्ञ हैं क्योंकि आर्य समाज के प्रस्थापक ने दो चेतन स्वीकार किया, त्रैतवाद की प्रतिष्ठा की, जीव अलग है, ईश्वर अलग है और प्रकृति अलग है, और आपने उसी का समर्थन किया, हमें कोई इसमें इतराज नहीं है। लेकिन आप इस सत्य को तो जानते हैं कि चेतन दो नहीं हो सकता। बोले इसको अच्छी प्रकार से जानता हूं कि चेतन दो नहीं हो सकता, लेकिन मैं मजबूर था, मुझे वही लिखना था। ठीक है, आप लोग भी सोच लीजिए कि चेतन दो कैसे हो सकता है। एक चेतन जो प्रकाशित कर रहा है आपके ब्रह्म चक्र को, उसी की तो छाया, उसी का तो इफेक्ट, उसी का आभास, उसी का प्रोजेक्शन, उसी का मैनिफेस्टेशन, कोई भी नाम देते जाइए आप, उसी का विवर्त, ये जीवात्मा है जिसको आप जीवात्मा कहते हैं। परमात्मा और जीवात्मा में अंतर क्या है? कहा जीवात्मा परमात्मा के उस स्वरूप का नाम है जो एक लिमिटेड चित्त के माध्यम से प्रोजेक्ट हो रहा है। क्या समझे? और इस विषय में वेद ने बड़े सुंदर शब्दों में इसको समझाया। कहा जैसे सर्वव्यापी अग्नि है, अग्नि सर्वव्यापी तत्व है, कोई ऐसा तत्व नहीं है जो अग्नि से रहित हो। लेकिन जो सर्वव्यापी अग्नि है और परवेसिव फायर, वह जब दीपक के रूप में जलती है, छोटी छोटी टिमटिमाती हुई जलती, सूरज के रूप में जल रही है जिसमें 35-35 मील लंबी लपटें निकल रही हैं। हाँ? आप वैज्ञानिकों से पूछिए, बताएंगे आप। सूरज में, ये सूरज जो है आग का गोला है, इसमें बताया गया कि 35-35 मील लपटें निकल रही हैं। और यजुर्वेद में प्रश्न किया गया है कि इतने वर्षों से सूर्य जल रहा है और ये शांत क्यों नहीं होता, इसका ईंधन क्या है, किस ईंधन से इसमें आग निकल रही है? तो ऋषि ने उत्तर दिया है, सोमेन बलिना सूर्यो। क्या सूर्य का ईंधन सोम है, सोम को, सोम रूपी ईंधन को भक्षण करके सूर्य की ज्वालाएं निकल रही है। और आज इसी को वैज्ञानिक प्रमाणित कर रहे हैं, इसी को प्रमाणित कर रहे हैं। तो जैसे अग्नि ही सूर्य के रूप में, अग्नि ही विद्युत के रूप में, अग्नि ही उस दीपक के रूप में टिमटिमाती रहती है, लेकिन अनेक रूपों में अग्नि के प्रकट होने पर भी अग्नि की व्यापकता में कोई अंतर नहीं आता। क्या समझे? अनेक रूपों में एक साथ प्रकट होने पर भी अग्नि की व्यापकता में कोई अंतर नहीं आता। इसी रूप से उस परमात्मा को, उस परम चैतन्य घन को अनेक चित्तों के माध्यम से प्रकाशित होने पर भी उसकी व्यापकता में कोई अंतर नहीं आता। बात समझे? इसलिए तुलसीदास ने कहा व्यापक व्याप्य अखंड अनंत, वही व्यापक है वही व्याप्त भी है, क्योंकि वो अखंड है, अनंत है। और इसी को वेद ने समझाया, अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। जैसे एक ही अग्नि अनेक रूपों में प्रकट होकर के अनेक आकृतियों को धारण किए हुए है, का इसी रूप से वही एक परमात्मा अनेक चित्तों में प्रकाशित होता हुआ अनेक रूपों को प्रकाशित कर रहा है, और अनेक रूपों को प्रकाशित करते हुए भी वो सर्वव्यापी बना हुआ है, उसकी व्यापकता में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल वैज्ञानिक डिस्क्रिप्शन है, युक्ति युक्त बुद्धि सम्मत। और यदि आप साधना करें तो आप अपनी चेतना को मूलाधार से उठाना शुरू करें और उठा करके अपने ब्रह्म चक्र में ले आकर के प्रतिष्ठित करें। जब ब्रह्म चक्र में प्रतिष्ठित करेंगे और उस सीमा को जब आप पार हो जाएंगे, लिमिटेशन को क्रॉस कर जाएंगे, तो आपको अनंत चैतन्य का साक्षात्कार होगा, जिसको कहते हैं परमात्मा का साक्षात्कार। समझे? परमात्मा का वही साक्षात्कार है। क्या वो जो भगवान का हम रूप देखते हैं वो भावात्मक होता है,
तत्वात्मक नहीं, भावात्मक और तत्वात्मक में अंतर है। तत्वात्मक बोध होता है चेतना की उच्च अवस्था में, जब आप अपने चिराकाश में जाकर अपनी चेतना को प्रतिष्ठित करते हैं। और भावात्मक अभिव्यक्ति तो आप किसी स्तर पर परमात्मा की देख सकते हैं, वहां कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए आत्मसंयम योग का लक्ष्य है अपनी चेतना को नीचे से उठा करके उस ब्रह्म चक्र में प्रतिष्ठित करना। अब इसी बात को समझाने के लिए भगवान कहते हैं आरुक्षो मुनेर योगम कर्म कारण उच्यते। आरुक्षो माने आरुक्षो आसमंता, रुरुक्षो, रुरुक्षो का अर्थ होता है ऊपर चढ़ना। जो पूर्ण रूप से ऊपर चढ़ने का इच्छुक है, ऊपर चढ़ने का अभिलाषी है। कौन अभिलाषी है? मुने, मननशील। जो मननशील है, जो सत और असत को जानता है, जो देख रहा है कि हम तो नीचे गिरे हुए हैं और अपनी उस दुर्वस्था से व्यथित है, दुखित है, पीड़ित है और चाहता है कि इससे सदा के लिए हमें मुक्ति मिल जाए, इस पीड़ा से मैं फ्री हो जाऊं। अब उसने देखा कि पीड़ा से फ्री तब होंगे जब हम अपने घर पहुंच जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे। एक और उदाहरण द्वारा आपको इस सत्य को सुन, आप लोग जानते हैं ना लाइन, लाइन क्या है? रेखा जिसे कहते हैं लाइन। व्हाट इज द लाइन? लाइन इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ डॉट। क्या समझे? जो रेखा गणित जानते होंगे उनको पता होगा। लाइन इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ डॉट। देन वेयर इज द एंड ऑफ लाइन? उस लाइन का कहीं अंत है? कहीं नहीं, कहीं नहीं अंत है। फिर क्या अंत है ही नहीं उसकी? कहा है, कहाँ है? कहा जहां से वो लाइन प्रारंभ हुई है, यदि उसको ला करके वहीं पर मिला दिया जाए तो उसका अंत हो जाएगा। क्या समझे? जहां से डॉट में मूवमेंट हुआ है उसको ला करके वहीं मिला दो, लाइन का अंत हो जाएगा। लेकिन वो डॉट क्या किस रूप में परिणत हो जाएगा? क्या वो डॉट परिणत हो जाएगा जीरो रूप में, जीरो ओ। अब जीरो को क्या कहेंगे आप? कहा पूर्ण। एक जो है वो अपने में पूर्ण नहीं है, ना ना, एक अपने में पूर्ण नहीं है। पूर्ण कौन है? जीरो। Where there is no length, no breadth, no thickness, nothing, only अस्थि मात्र है, यही कहा जा सकता है। क्या है? Nobody can describe that. Whatever is beyond description, beyond explanation, that was zero. That is perfect in itself. क्या समझे? जिसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता, कोई समझा नहीं सकता, इनअफेबल, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। लेकिन नहीं है ये भी तो नहीं कह सकता ना, है, अस्थि मात्र। यही तो केनो उपनिषद का सिद्धांत है। क्या उस परमात्मा के लिए केवल इतना ही कहा जा सकता है, अस्थि मात्र है। क्या है? अरे क्या है? यदि कुछ हो तो बताया जाए कि क्या है। जो सब कुछ है उसके विषय में क्या कहा जाए? क्या है? क्या है माने सब कुछ है। जो सब कुछ है वो कुछ नहीं है, ये तो आप लोग जानते हैं ना। जो सब कुछ है वो कुछ नहीं है और जो कुछ नहीं है वो सब कुछ है। इसीलिए कहा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये उसकी व्याख्या। जीरो प्लस जीरो
जीरो